आंगनबाड़ी से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण खबर जरूर देखें ध्यान से। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता था कि मानदेय बढ़ोतरी सरकार द्वारा की जानी है। सभी बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों इंतजार कर रही थी मानदेय बढ़ोतरी का। तो इस मानदेय बढ़ोतरी को जो है कि 8 तारीख के दिन 8 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार के कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। और आप लोगों को भी पता है कि कितना बढ़ाया गया है। हम आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 1050 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 1025 रुपये, जो कि बढ़ा हुआ मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं का आप लोग देख लीजिए कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सेविका का हो गया है, पहले 5950 था तो अब हो गया है 7000। सहायिकाओं का मानदेय पहले 2975 था, अब हो गया है 4000। तो 4000 सहायिकाओं का और 7000 सेविकाओं का, इस प्रकार से मानदेय की बढ़ोतरी की गई है। इस पर मुहर भी लग चुकी है, इसको कैबिनेट में पास कर दिया गया है। लेकिन यह भी मानदेय राशि की भुगतान कब से होगी? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2024 से। आइए देखते हैं कि जो है कि इसे अखबारों में किस प्रकार से समझाया जा रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देखिए, सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी। ठीक है, बाकायदे जो है कि इसे हेडिंग के साथ निकलवाया गया है अखबारों में। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। कैबिनेट के इस फैसले का लाभ 2,30,000 आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को होगा। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि इसके मानदेय में 15 से 35% तक की बढ़ोतरी की गई है। यानी आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 15% और सहायिकाओं के मानदेय में 35%, यानी कि 15 से लेकर 35% तक की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब 7000 जबकि सहायिकाओं को 4000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य का अंश 6.40 का है। यानी कि इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह मैं आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ। केंद्र और राज्य का अंश, केंद्र का जो है कि अंश हो गया इसमें 40% और राज्य का अंश हो गया, मैं फिर से आप लोगों को समझा रही हूँ। इस योजना के तहत केंद्र का जो होगा अंश होगा वह होगा 60% और राज्य का जो अंश होगा वह होगा 40%। नई बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार अपने संसाधन से बढ़ी हुई राशि का बोझ वहन करेगी। यानी कि जो है कि नई बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार अपने संसाधन से बढ़ी हुई राशि का बोझ वहन करेगी। इसके बाद इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घट करके 38.57% रह जाएगी। यानी इसमें जो राज्य सरकार की हिस्सेदारी है वह घट करके 38.57% रह जाएगी, जबकि बिहार की हिस्सेदारी बढ़ करके 61.43% हो जाएगी। यह आप लोग समझिए, जो कि यह 61, 43 और 38.57 है, ये क्या है? देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हम लोगों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके हम लोगों का मानदेय वहन करती है। यानी कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है केंद्र सरकार हमें 4500 रुपये देती है और राज्य सरकार जो है हम लोगों को इसके पहले जो राशि देती थी वह राशि और कुल राशि मिला करके जो है कि इसका जो समझाया जा रहा है हिस्सेदारी अब 61.43% हो जाएगी। 6 जनवरी को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिला था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था। यह भी ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा था कि हाँ, सम्मानजनक बढ़ोतरी का आश्वासन देंगे और सम्मानजनक बढ़ोतरी के तहत उन्होंने क्या दिया? 1050 रुपये। ठीक है, तो यह थी उनकी सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी। यही नहीं, उनके निर्देश पर ही हड़ताल अवधि में चयन मुक्त की गई 10,203 सेविका, 8,116 सहायिकाओं की सेवा फिर से बहाल की गई। ठीक है, तो यह थी आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आंगनबाड़ी से जुड़ी
कुछ और महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, जिसमें प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत और जो है कि ICDS विभाग से रिलेटेड DM बैठक में हुई मीटिंग से संबंधित। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।